औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुमे के दिन का ख़ास वजीफ़ा जो आपको लखपति बना सकता है। जुम्मा हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार है और सब दिनों से अफजल दिन है। हदीस के अल्फाज हैं कि सबसे बेहतर दिन जिस पर आफ्ताब तलू होता है वो जुम्मे का दिन है और उसी दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। नाज़रीन अकरम, सूरह जुम्मा में है, आयत नंबर 62 है आयत नंबर 9 है और सूरत नंबर 62 है। सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9 का जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुम्मे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो तो। जुम्मा हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार और सब दिनों से अफजल तरीन दिन है। नाज़रीन इकराम, जिसमें इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और इसी दिन ही उनको जन्नत में दाखिल किया गया और फिर उसी दिन उनको जन्नत से निकाला गया, मतलब के जुम्मे के दिन, और दुनिया में भी जुम्मे के दिन ही भेजा गया। क़यामत भी जुम्मे के दिन ही कायम होगी। जुम्मे के दिन में एक ऐसी घड़ी है कि उस वक़्त जब बंदा मोमन जो दुआ करे वो कबूल होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। जुम्मे के दिन जितना ज़्यादा हम लोग दरूद पढ़ सकते हैं हमें पढ़ना चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और नबी पे दरूद पढ़ना सवाब का काम, आप सब जानते ही हैं दरूद की अहमियत क्या है। जुम्मे के दिन की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि कुरान मजीद में एक पूरी सूरत सूरह जुम्मा इस दिन के नाम से मौजूद है। जुम्मा तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और जो शख्स 3 जुम्मा छोड़ देता है अल्लाह पाक उसके दिल पर मोहर लगा देता है और उसको मुनाफिक लिख दिया जाता है, क्योंकि जुम्मा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है सिवाय बच्चे, मरीज़ और ख़ातून के। एक हदीस में आता है जिसका तर्जुमा है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों रावी हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मंबर की लकड़ी यानी उनकी सीढ़ियों पर ये फरमाते हुए सुना है कि लोग नमाज जुम्मा को छोड़ने से बाज रहें, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफलों में शुमार होने लगेंगे। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नाज़रीन अकराम, जुम्मा मग़फ़रत का भी दिन है। जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मुजस्सर हो उसको इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुम्मा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे, तो उसके और उस जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और नाज़रीन करम कहते हैं कि जुम्मे के दिन कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं और वो कहते हैं कि असर और मगरिब के बीच होती हैं, मतलब कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है जिस वक़्त अल्लाह पाक हर जायज़ दुआ कबूल करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक ऐसी सात आती है कि अगर कोई बंदा मोमन पाए और उसमें अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करे तो अल्लाह उसको वो भलाई अता कर देता है, मतलब जिस चीज़ जो मांगे जायज़ हो अल्लाह ताला वो अता कर देता है। जिस मकसद को नेक की मतलब जो भी हाजत है उसको अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह वो पूरी कर देगा, यानी इस साथ में मांगी जाने वाली दुआ ज़रूर कबूल होती है। बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत में सही मुस्लिम ने ये भी अल्फाज मज़ीद नकल किए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सात बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन जुम्मे की नमाज के लिए जो लोग जल्दी जाते हैं, जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल जनाबत करके नमाज पढ़ने जाए तो उसने गोया
एक ऊँट की कुर्बानी दी। अगर अव्वल वक़्त मस्जिद में पहुंचा और अगर बाद में गया तो गोया एक गाय की कुर्बानी दी, और जो तीसरे नंबर पर गया तो गोया उसने एक सींग वाले मेंढे की कुर्बानी दी, और जो कोई चौथे नंबर पर गया तो उसने गोया एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और जो कि 5वें नंबर पर गया तो उसने गोया अंडा अल्लाह की राह में दिया। लेकिन जब इमाम खुतबे के लिए बाहर आ जाता है, खुतबा शुरू कर देता है देना, तो उस फरिश्ते खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। तब सिर्फ जो उस वक़्त पहुंचते हैं उनको सिर्फ नमाज का सवाब मिलेगा और किसी चीज़ का नहीं। सवाब उनको जुम्मे का पड़ेगा, जो पढ़ेंगे उनको मिलेगा। इसलिए जुम्मे के लिए अव्वल वक्त जाना ज़रूरी है, वरना जी ना हो कि कल रोज़े क़यामत हमारे नामा इमाल से जुम्मा ही ना मिले। जुमे के दिन एक और सूरत भी है सूरह काफ, वो उसकी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, उसकी मैं फिर कभी बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फरमान में नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने जुमे के दिन सूरह काफ पढ़ी उसके लिए 2 जुम्मे के दरमियान नूर रोशन हो जाता है। जुम्मे के दिन असर और मगरिब के बीच का मैं आज आपको वजीफ़ा बताऊंगी। वजीफ़ा कर लें, ऐसे बताया जाता है और कहा भी जाता है कि बड़े बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं, जितनी भी बड़ी हाजत हो, जितनी भी बड़ी मुरादें हों, जो भी मकसद हो, जो भी आप लोगों की जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए जुम्मे के दिन ये अमल करेंगे, आपकी वो तमाम हाजत और तमाम मुरादें पूरी हो जाती हैं। दुरूद जुम्मा पढ़ना है आपने, इसमें और भी तस्बीहात करनी है, वो किस तरह से करनी है वो मैं बता रही हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ मैं डेली बेसिस पर जो बताती हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनको कर सके और उससे फ़ायदा उठा सके। डेली के छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ, तस्बीहात बताती हूँ, वो लोग अगर आप डेली के रोज़ ही कर लेंगे तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही होगा, सवाब ही होगा। तो नाज़रीन किराम, आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए, इस जो मकसद को पूरा आपका इस वजीफ़े को करेंगे, इंशाल्लाह वो आपका मकसद भी पूरा होगा, आपकी हाजत भी पूरी। अगर आपको घर चाहिए तो उसके लिए कर लें, अगर आपको कारोबार में तंगी है, परेशानी है तो उसके लिए कर लें, अगर आपका घर किराए का है, अपना घर चाहिए उसके लिए कर लें, बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए कर लें, अगर रिश्ते हो चुके हैं, शादी में रुकावटें हैं तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए कर लें, कारोबार की तरक्की के लिए कर लें। मतलब कि जो आपके घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, वो ख़त्म करने हैं, प्यार मोहब्बत चाहिए तो उसके लिए कर लें। आप जिस मकसद के लिए भी करेंगे उस मकसद को इंशाल्लाह अपनी आँखों से पूरा होते देखेंगे, लेकिन करना जी आपने असर और मगरिब के बीच में ही है। तो नाज़रीन करम, कापी ले लें, उस पर नोट कर लें कि इस अमल ये वजीफ़ा आपने करना कैसे हैं। 2-3 तस्बीहात है वो मैं बताऊंगी, छोटी छोटी है, 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उससे पहले एक बार मेरे साथ दरूद पढ़ लें सवाब की नीयत से। दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन किराम, आप इस वजीफ़े को नोट करें, कापी ले लें, उस पर लिख लें। अगर नहीं लिख सकते तो इसको याद कर लें, याद भी नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। सबसे पहले आपने दरूद जुम्मा पढ़ना है। दरूद जुम्मा वो आपने 7 बार पढ़ना है। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, आपको मैंने नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले आपने इसको 7 बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक तस्बीह करनी है, एक 33 बार आपने जो लफ्ज़ पढ़ने हैं वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ये आपने 33 बार पढ़नी है। इसके बाद आपने 11 बार दुआ पढ़नी है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। ये आपने 11 बार पढ़नी है। फिर एक तस्बीह आपने छोटे दरूद की पढ़नी है, कोई सा भी छोटा दरूद हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। तो आपने छोटे दरूद की एक तस्बीह पढ़नी है। उस तस्बीह के पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला का ये 3 सिफ़ाती नामों की एक तस्बीह करनी है।
या अल्लाह या रहमान या रहीम। एक बार हो गया या अल्लाह या रहमान या रहीम। दो बार हो गया या अल्लाह या रहमान या रहीम। तीन बार हो गया या अल्लाह या रहमान या रहीम। तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा। तो इस तरह से करके आपने ये एक पूरी तस्बीह करनी है। फिर उसके बाद आपने फिर दुरूद जुमा जो पढ़ा था वो आपने 7 बार पढ़ना है, और जैसा जितना आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। दुआ आपने रो कर मांगनी है, गिर गड़ा के मांगनी है। जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा किया, ये अमल किया, उस मकसद को जहन में रख के आपने अल्लाह के आगे हाथ फैला देने हैं। अपने दिल से मांगे, रो के मांगे, गिड़गड़ा के मांगे, जिस तरह से भी है, जितना ज़्यादा आपकी आप इल्तिजा से मांगेंगे अल्लाह ताला उतनी जल्दी आपकी दुआ पे कुन फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। तो एक बार कापी मैं एक वजीफ़ा फिर बता दूँ। सबसे पहले आपने दुरूद जुमा पढ़ना है 7 बार, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने 33 बार पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। उसके बाद आपने फिर 11 बार ये दुआ पढ़नी जो मैंने आपको बताया, जो आप दोबारा से ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है ला इलाहा इल्ला अंता के बाद ये 11 बार आपने ये दुआ पढ़नी है। उसके बाद फिर वो आपने एक तस्बीह करनी है कोई भी छोटे दरूद की। उसके बाद आपने फिर या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम की एक तस्बीह करनी है। और उसके बाद फिर से आपने दुरूद जुम्मा पढ़ना है 7 बार ही। आपने ये वजीफ़ा इसी तरह से करना है। सबसे पहले एक अपने दुरूद जुम्मा पढ़ना 7 बार, वो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। उसके बाद जो जलाली आता है ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन, ये आपने 33 बार पढ़नी। इसके बाद आपने 11 बार दुरूद पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने जो एक तस्बीह आपने छोटे दरूद की करनी है, कोई भी पढ़ लें छोटा दरूद। उसके बाद आपने या अल्लाह या रहमान या रहीम की एक पूरी तस्बीह करनी है। और उसके बाद आपने वही दुरूद जुम्मा 7 बार फिर से पढ़ना है। 3 बार मैं वज़ाइफ बता चुकी हूँ, गौर से सुन लीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लें, जिस तरह से बताया उसी तरह से कीजिएगा। नाज़रीन किराम, कोई भी वजीफ़ा होता है, कोई भी अमल होता है, जब तक आप यकीन का अमल से नहीं करेंगे, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के कि हाँ भाई ये मैं अमल कर नहीं, तो इंशाल्लाह मुझे मेरा अल्लाह कामयाबी देगा। आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए इस वजीफ़े को करें तो यकीन का अमल से कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका वो मकसद, वो हाजत ज़रूर पूरी होगी। आपकी जो भी मुराद होगी वो पूरी होगी। जिस आपके घर में अगर आपको घर चपना चाहिए इंशाल्लाह मिलेगा। कारोबार में अगर तंगी है, मुश्किलात है, चल नहीं रहा, वो भी चलेगा इंशाल्लाह। और घर में लड़ाई झगड़े हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। कोई बीमार है, तंग दस्त, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी बीमारी भी ख़त्म होगी, तंग दस्ती भी ख़त्म होगी। अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो जो इंशाल्लाह ताला जुम्मे के दिन ये करें, ये सिर्फ आप इसी जुम्मे को नहीं, जब भी आप कोई भी जुम्मा आए आप हर जुम्मे को ये तस्बीहात और ये वजीफ़ा कर सकते हैं। एक जुम्मे को करके ना छोड़ दिया करें, जब भी जुम्मा आता है तो उस जुम्मे को कर लिया करें, इसका फ़ायदा ही होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुम्मे मुबारक के सदके जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर करे, जो बीमार है उनको सेहत कामला अजला अता करे, जो भी अपने घर के लिए परेशान है, किराए के मकानों में रहते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने ज़ाती घर अता करे। जो भी मेरे बहन भाई बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान, अल्लाह ताला उनकी इन मुश्किलात को भी दूर करे। और नाज़रीन किराम, जिसने बहन भाई ने दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये वजीफ़ा अगर आप फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दें तो इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप होते हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।